आज सुबह से हम लोग जो है मानसरोवर के अंदर ड्राइवर भाइयों से वार्तालाप कर रहे हैं। आप लोगों की क्या क्या समस्या आ रही है, इसका हम लोग जमीनी स्तर पर समस्या का सामना जो ड्राइवर को हो रहा है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक और जो हमारे ड्राइवर भाई है उनसे अगर पूछते हैं कि उनकी जो समस्या है वो क्या क्या है, क्योंकि आज सुबह से हम लोग जमीनी स्तर पर जाकर के ड्राइवर से एक एक जने से मिल रहे हैं ताकि आप लोगों की क्या क्या समस्या है। तो हम इनसे एक बार और मिलते हैं, हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, उनसे मिलते हैं हम लोग। सर एक बार थोड़ा सा ये खोल लो ना, कहा थी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? बनवारी लाल शर्मा जी। सर आप ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं सर? हाँ जी। कितना बच जाता है सर आपको, थोड़ा सा बताओ। कमाई वगैरह होती है नहीं होती सब? बचना कहाँ, बचता कहाँ है। दिन भर गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद में भी 200-300 रुपये बच जाए तो बहुत बड़ी बात मान। सर हमारे को तो ये सुनने में आ रहा है कि हर ड्राइवर 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है एसी के नाम से। ऐसा तो बदनाम करना है, कह सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी अगर ऐसा कुछ करते भी हैं अगर ड्राइवर, तो अगर मेंटेनेंस को और घर के खर्चे को इनको देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनियां लूट रही है, जिस तरीके से कंपनियां हमारे को मतलब बदनाम कर रही है या इस तरीके से कर रहे हैं, तो और फिर हमारे को मेंटेनेंस करने के हमारे खर्चे को अगर देखे जाए तो इस हालात में तो मेरे हिसाब से कोई भी ड्राइवर इन कमाई में कोई संतुष्ट नहीं रह पाएगा। तो जाहिर है कि जब संतुष्ट नहीं होगा तो आदमी कमाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ तो तरीके लेना पड़ेगा। तो इसको एक गलत भी नहीं मानता हूँ। हालांकि ये सब कुछ जो भी बदनाम किया जा रहा है वो सब कुछ गलत है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई आ रहा है, अगर कोई कुछ 100 में एक आध अगर ड्राइवर ऐसा करता है तो वो मैं सोचता हूँ कि वो गलत नहीं कर रहा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि कस्टमर जो है वो झूठी कंप्लेंट डाल देता है कि सर कंपनी ने, ऐसा भी आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं नहीं 100% सही है ये कि कस्टमर अपना फीडबैक देता है तो उसमें हमेशा ड्राइवर को बदनाम करना या अपना कैश वापस, चार्जेस वापस करवाना या इस अन्य झूठे साझे पाखंड करके और कंपनी में शिकायत करके ड्राइवरों को बदनाम करके अपना पैसा वापस। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? बिल्कुल। क्या हुआ है थोड़ा सा बताओ एक बार हम लोग। मेरे पास में 2-3 कंप्लेंट ऐसी आई है जिसके अंदर मतलब जैसे कि साहब में ऐसी, ये तो अपन नॉर्मल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इस गर्मी में बिना एसी के ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चला सकता। तो ड्राइवर के नहीं चला सकता तो वो बिठाएगा कि ऐसे कैसे लेके जाएगा। एसी चलाने के बावजूद भी साहब कंपनी में, ये कंपनी का जैसे कि ड्राइवर ने एसी चालू नहीं की और मेरे 25% जो राइडर का जो पैसा आता है, जो कमाई थी आपकी, उसमें से 25% कंपनी ने काट लिया। मैंने जब उसको दूसरे रोज मालूम किया तो मैंने कहा कि भाई ऐसे हमारे साथ 25% पैसे किस कार्य की आपकी कंप्लेंट आई है, आपने एसी चालू नहीं की। मैंने उनको कहा कि भाई अगर ऐसा नहीं है, पहले बात तो ये कि ड्राइवर बिना एसी की गाड़ी चला ही नहीं सकता है। इस गर्मी में आप आके बैठ जाइए, 10 मिनट भी अगर गाड़ी चला सकते हो तो मेरे को बता देना आप। तो फिर भी बोले साहब कंप्लेंट हुई है आपकी। मैंने कहा कंप्लेंट हुई, उस कस्टमर से मेरी बात करवाओ कि साहब हमारे पास में ऐसी सुविधा नहीं है कि हम कस्टमर को आपके डायरेक्ट जोड़ सकें। जब कस्टमर से आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो तो आपके पास कोई तो प्रूफ होगा ना कि कस्टमर ने ये कहा है कि साहब कि हमने एसी नहीं चला रखी। आपने किस बेस के ऊपर हमारे को ये मान लिया कि ये गलत है ड्राइवर और आपने साहब एसी चालू नहीं रखी? इसका कोई प्रूफ या तो हमारे को बताओ कि आपने साहब ये एसी चालू नहीं कर रखी थी, आपकी ये मोटर ऐसे दिखा रही थी, या ऐसा कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। या फिर आपने उस ड्राइवर ने, कस्टमर ने बोल दिया और आपने मान लिया, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। न कंपनी सुनवाई दे रही है, न कस्टमर सुनवाई दे रहा है। कस्टमर को पैसा चाहिए, वापस मिल गया, ऐश की मौज की जिंदगी, गाड़ी मिल गई, घर के अंदर जाते हैं, बाहर गेट के भैया इधर आना, भैया हमारे को इधर छोड़ के आओ। चाहे गाड़ी पास हो या ना हो, गाड़ी की अटैच टच हो जाए, कर जाए, कुछ बात, कोई कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कोई कस्टमर जिम्मेदार नहीं है, भैया ड्राइवर को भोगना पड़ता है। तो ये चीजें, कई चीजें ऐसी आती है जो फेस करना पड़ता है ड्राइवर को, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कंपनी को कहीं। अब आप कह रहे हो कमाई की बात, कस्टमर ने बोल दिया हमारे से एक्सेस पैसा मांग रहा है। मैंने कहा भाई किससे ऐसा पैसा मांग लिया जी? 150 रुपया काट लिया मेरा। मैंने कहा भाई 150 रुपया आपने काटा, किस बेस पे आपने काटा? ड्राइवर से एक्सेस पैसा मांगा। फिर तो भाई मैं हर कस्टमर से बोलूंगा, एक कस्टमर से क्यों बोलूंगा, मैं सबसे बोलूंगा कि भैया मेरे को 150 रुपए एक्स्ट्रा दो, मेरा तो घर का खर्चा चलाना है, मेरे को मेरी गाड़ी को मेंटेन करना, तो मैं हर कस्टमर से बोलूंगा। मैं क्यों कहूंगा कि भाई तो फ्री में जा, या मेरे को जो दे रहा है वही सही है। मेरे को हर कस्टमर के लिए ये कहूंगा कि भैया मेरे को तो भाई 150 रुपए चाहिए एक्स्ट्रा मेरे को। अब वो जो, चलो वो भी बात अगर है, मैंने कंपनी से कहा कि भाई मैंने कस्टमर से ऐसा नहीं लिया, अगर ऐसा लिया है तो आप मेरे को से बात कराइए। बात कराने के नाम पे कोई भी नहीं है।
कंपनी में, किसी भी कंपनी में चल जाओ, चाहे ओला में जाओ, चाहे उबर में जाओ, जब हम बात करने के लिए बात करें साहब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं, हम डायरेक्ट नहीं बात करा सकते। तो नहीं करा सकते तो आपने किस बेस के ऊपर आप काट रहे हो भाई, ये भी तो बताओ ना हमारे को, या कुछ तो हमारे को प्रूफ दो कि आपके साथ पैसा कट रहा है, ये इस वजह से, ये जायज है, इस वजह से हमने आपका पैसा काटा है। उसने कह दिया हमें, मैं कह रहा हूँ कि साहब कस्टमर मेरे साथ में गाली गलौज कर दिया, मेरी गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया, मेरे को पैसा दिलाओ, आप दिलाओ मेरे को गाड़ी कस्टमर से। कंपनी को दिलाना चाहिए ना फिर तो वो, लेकिन कंपनी क्यों नहीं दिला रही है? फिर उसके बाद में कस्टमर उनके लिए भगवान हो गए, हमारे लिए ऐसी तैसी करने वाला हो गया। हम क्यों चलाएंगे गाड़ियां ऐसे, फिर इसके बाद में सब इधर उधर चलाएंगे? और चला रहे हैं भाई, हमारी मजबूरी है, वरना मैं तो ओला उबर के हाथ पीने लगा था। और बाबूजी ये बताओ मेरे को, ये आपसे कमीशन कितना ले रही है ये ओला उबर है जो? देखो साहब, कहने को तो ये कंपनी कहती है हम 10 से 12% लेते हैं, 10% से 12% हमारा एवरेज रहता है, लेकिन मैं तो हर राइड के अंदर देखता हूँ कि भैया 40-50 रुपये, 40-50 रुपये लेते हैं। 100 रुपये की राइड होती है, 40 रुपये उनका जाता है, 140 रुपये, फिर 100 रुपये में भी हमारे को 5% गवर्नमेंट टैक्स के हिसाब से भी होता है। राइड बता सकते हो आप इसे? एक राइड बता दो उसमें कितना कमीशन करती है, फिर मैं पता चले। एक मिनट, वो तो कोई सी भी राइड देख लीजिए आप। एक राइड का बता दो। ये बोलो 70 वाली 170 रुपये, 51 रुपये। इसमें आपको टोटल 297 मिले हैं। 279 के अब ये कैश मिला और आपको कंपनी कार्ड पीट के 170 दिए। अजय और देखो ना आप, इसके अलावा क्या तो मैं बताऊँ और भी देखो। ये तो कल से जो क्या ये पोस्ट वाला आ रहा है ना, ये पोस्ट वाले में क्या एक्सेस दे रहा है ये देखो आप, 210 रुपये कैश कलेक्ट हुआ, 151 रुपये अपन को मिले। अच्छा, कितना 12 किलो।